नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। दोस्तों, स्टेट बीटेट होगा या नहीं होगा, शिक्षा मंत्री का जवाब आ चुका है। बीपीएससी टीआरई 4 से पहले स्टेट पर क्या बोले शिक्षा मंत्री। जैसे कि आप लोगों को पता है 13 तारीख के बाद यानी होली के बाद आप लोगों का मार्च के लास्ट वीक में बीपीएससी टीआरई 4.0 आ रहा है। उससे पहले जितने भी स्टेट फेज 2 वाले अभ्यर्थी हैं, बीटेट वाले अभ्यर्थी हैं, ये आस लगा के बैठे हैं कि हम लोगों का यहाँ पे विज्ञापन आएगा, हम लोग अप्लाई करेंगे और सभी लोग अपेयर होंगे टीआरई 4 के लिए। हो ना हो फिर बिहार में वैकेंसी आए या नहीं आए, शिक्षा मंत्री के द्वारा जो बयान कहा गया है कि स्टेट नहीं होगा। बीटेट पे तो कोई बयान नहीं आया है, लेकिन स्टेट नहीं होगा इसके बयान के रूप में जो लेटर प्रकाशित किया गया है, जो लेटर वायरल हो रहा है, उसको आप लोगों ने पहले देख लिया होगा, समझ लिया होगा। लेकिन अब यहाँ से बात निकल के आती है कि स्टेट जब नहीं होगा, शिक्षा मंत्री के द्वारा जब यह कहा गया है, तो आगे अब क्या करेंगे हम लोग। तो चलिए इसी वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि आगे क्या करना है। चैनल पे अगर आप पहली बार विजिट किए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों को मिलता रहे। नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लास में। दोस्तों, अगर आप बीटेट की तैयारी कर रहे हो या फिर अगर स्टेट की तैयारी कर रहे हो, दोस्तों आपको तैयारी करने के लिए चाहिए सही साधन। अभी देखो इसका आयोजन जल्दी होने वाला है, तो इसको तैयारी करने के लिए आपको सही साधन चाहिए, जिससे आप अपनी तैयारी को मजबूत बना सकते हो। दोस्तों, मैं बात कर लेता हूँ, ये नोट जो आपको काफ़ी पिछले एग्जाम में भी फायदेमंद रहा है। तो दोस्तों, आप अगर ये नोट्स को चाहते हो लेना ही, तो आप कॉल करें 6207119508 और इस नंबर पर अभी कॉल करके इस नोट्स को परचेज करें। जिसमें आपको टोटल नोट्स आएगा, बीटेट का लो या फिर स्टेट का लो, मात्र आपको 199 में प्रोवाइड किया जाएगा टोटल नोट्स प्रॉपर सिलेबस वाइज। तो देर ना करें, ऑफर लिमिटेड है, जल्दी कॉल करें 6207119508 पर और अभी इस नोट्स को प्राप्त करें। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ, बाय। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये प्रश्न बता देता हूं, क्या यही सही है कि विभाग के 2024 के परीक्षा कैलेंडर में सितंबर माह में स्टेट परीक्षा का आयोजन निर्धारित था, जो कभी तक नहीं लिया गया, यानी अभी तक नहीं लिया गया। उत्तर भी यहाँ पे आ चुका है। जैसे कि देखिए क्या हुआ था, जो यहाँ पे बीएसवी के द्वारा, यहाँ पे बीएसईबी के द्वारा जो आप लोगों का होता है, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा, जैसे कि आप लोगों का बिहार में बिहार स्तर से कोई भी परीक्षा होता है तो उसको जो कंडक्ट करवाती है वो आप लोगों का बीएसईबी करवाती है। किशोर जी, उनके द्वारा बोला गया था कि स्टेट फेज 2 हम साल में 2 बार करवाएंगे, जिस प्रकार सीटेट होता है सेंट्रल लेवल पे, उसी टाइप से स्टेट हम करवाएंगे, यानी स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट करवाएंगे साल में 2 बार। लेकिन उनका कहना ये गलत निकला, साल में 2 बार नहीं हुआ। जिस प्रकार सीटेट आप लोगों का जुलाई और दिसंबर में होता है, उस प्रकार स्टेट आप लोगों का साल में 2 बार नहीं हुआ। तो इसके लेकर बहुत सारे अभ्यर्थी परेशान थे कि स्टेट फेज 2 अगर आ जाता तो हम लोगों के लिए अच्छा होता। बहुत सारे अभ्यर्थी जो हैं वो पटना उच्च न्यायालय में भी केस कर दिए हैं, उसके बारे में भी बताता हूं। सबसे पहले ये जो प्रश्न पूछा गया है कि जब आप लोग विभाग के 2024 का जो कैलेंडर जारी किए थे कि स्टेट जो है ये सितंबर माह में आयोजित किया जाएगा, लेकिन अभी तक इसको आयोजित नहीं किया गया। जो बात है, आप लोगों का अभी मार्च आ गया है, मार्च में आप लोगों का यहाँ पे मार्च के बीच में, अप्रैल के बीच में टीआरई 4 का वैकेंसी आ जाएगा। और इससे पहले शिक्षा मंत्री का तो बयान आ ही गया है कि यहाँ पे टीआरई 4 हम करा लेंगे, लेकिन अभी तक स्टेट नहीं आया है, नहीं बीटेट आया है, तो अभ्यर्थी परेशान है। अब उत्तर इसमें क्या आया है सो देखिए, यहाँ पे यह है कि विभाग द्वारा दिए गए निर्देश के आलोक में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा प्रतिवर्ष माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में वर्ष 2024 में सिमी द्वारा पेपर 1 माध्यमिक शिक्षक तथा पेपर 2 उच्च माध्यमिक शिक्षक परीक्षा आयोजित कर परीक्षाफल प्रकाशित कर दिया गया है। उक्त परीक्षा में पेपर 1 के तहत 1,94,697 तथा पेपर 2 के तहत 2,97,747 परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए हैं, जो आगामी शिक्षक भर्ती में आवेदन योग्य है। इस बात को समझिए, यानी आप लोगों का पेपर 1 पहले ही करा लिया गया था, पेपर 1 पेपर 2 जो आप लोगों का पहले आया था फेज 1 में। तो अभ्यर्थी इसके लिए तो परेशान है ना कि अभी आप लोग यहाँ पे फेज 2 नहीं करवाए हैं। जब कैलेंडर प्रकाशित किया जाना था तो उस समय ये नहीं कहना था, उसमें उल्लेख नहीं होता कि स्टेट हम साल में 2 बार करवाएंगे। और बीएससीबी का जो चेयरमैन है उनके द्वारा भी यह नहीं कहना चाहिए था कि स्टेट हम जिस प्रकार सीटेट होता है जुलाई दिसंबर में, उसी प्रकार स्टेट बिहार में करवाएंगे, ये नहीं कहना चाहिए था जब आप लोग फेज 1 करवा रहे थे। अब इसी को लेकर जब सवाल पूछा गया है तो यहाँ पे ये प्रश्न निकल के आ रहा है, यह क्या यह सही बात है
क्या यह बात सही है कि शिक्षा विभाग द्वारा माह सितंबर 2024 में स्टेट परीक्षा आयोजित नहीं करवाने के कारण सत्र 2022-24 के उत्तीर्ण बीएड स्नातकोत्तर के छात्रों को आगामी शिक्षक भर्ती यानी बीपीएससी टीआरई 4.0 परीक्षा से वंचित रहना पड़ सकता है? तो इसी में आप लोगों का जजमेंट, मतलब इसी में आप लोगों का प्रश्न का दिया गया है। यदि उपयुक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार बीएससीबी 2024 के परीक्षा कैलेंडर में निर्धारित स्टेट परीक्षा का कब तक आयोजन करवाना चाहती है, नहीं तो क्यों? उपरोक्त खंडों में उत्तर आप लोगों का दिया गया है, उसको पढ़ लीजिएगा। ये तीसरा प्रश्न था इन लोगों का। अब यहाँ पे बात निकल के आ रही है कि माननीय शिक्षा मंत्री श्री सुनील कुमार, शिक्षा विभाग बिहार पटना की तरफ से ये सब आप लोगों का सवाल पूछा गया था और इसमें आप लोगों का प्रश्न निकल के आया है। अब जब शिक्षा मंत्री के द्वारा ये कहा जा रहा है तो इसका अर्थात क्या हुआ कि स्टेट फेज 2 नहीं आएगा। अब जब नहीं आएगा तो अभ्यर्थी क्या करेंगे? बहुत सारे टीजीटी के लिए अप्लाई करेंगे, पीजीटी के लिए अप्लाई करेंगे, फिर बिहार में होना हो शिक्षक भर्ती आए या नहीं आए। अगर आएगी भी तो 5-10 हज़ार 20 हज़ार, इससे ज़्यादा वैकेंसी नहीं आएगी। अभी जो वैकेंसी आ रही है ये लाख प्लस वैकेंसी आ रही है। ये जो आप लोगों का सूत्र के माध्यम से अपडेट निकल के आ रही है कि लाख प्लस वैकेंसी आप लोगों का टीआरई 4 में आएगा। अब इस बात करवाना चाहिए, बिहार टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट करवाना चाहिए, बीटेड करवाना चाहिए। अगर बीटेड करवाएगी तभी ना 1 to 5 के लिए अपेयर होंगे, 6 to 8 के लिए अपेयर होंगे, और स्टेट करवाएंगे तभी ना 9 to 10 और 11 12 के लिए अपेयर होंगे। अब यहाँ पे जब इन दोनों का वैकेंसी आएगा नहीं, विज्ञप्ति आएगा नहीं, सबसे पहले ये तो बात है कि अगर स्टेट करवाती है, बीटेड करवाती है तो ये कोई वैकेंसी नहीं हुई, ये आप लोगों का एलिजिबिलिटी है। जब इसको पास करते हैं तो आप शिक्षक भर्ती के लिए शामिल होने के लिए योग्य बनते हैं। अब इसका जब नहीं कराया जाएगा तो अभ्यर्थी क्या करेंगे? देखिए, पटना उच्च न्यायालय में केस कर दिया गया है। बहुत सारे अभ्यर्थी जो थे वो लोग पिटिशनर बने हैं और उसका जजमेंट आएगा तो उसमें स्पष्ट रूप से कह दिया जाएगा कि स्टेट फेज 2 होगा या नहीं होगा। इस बात को समझ लीजिए, पटना उच्च न्यायालय में केस कर दिया गया है और ये जो लेटर है ये अभ्यर्थियों के द्वारा कोर्ट में भी पेश कर दिया गया है और कोर्ट में वकील एडवोकेट के द्वारा दिखा दिया गया है कि इस टाइप का हम लोगों का यहाँ पे प्रश्न था और इस टाइप का उत्तर हमें आया है। अब वहाँ पे जो जजमेंट आएगा उसी के आधार पर आप लोगों का, अब जो भी है इस बात को समझ लीजिए। अब कहीं से भी आप लोगों का, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी अपडेट दिया था, आप लोगों को एक काम दिया था। सबसे पहले बहुत सारे अभ्यर्थी ट्विटर कैंपेन चलाए थे या एक्स पे चलाए थे, ट्विटर पे चलाए थे, और उसके बाद बहुत सारे अभ्यर्थी क्या किए थे, शिक्षा विभाग के जो अपर मुख्य सचिव हैं एसीएस और शिक्षा मंत्री हैं उनके नाम से स्पीड पोस्ट करने के लिए कहा गया था। बहुत सारे अभ्यर्थी ने किया था, लेकिन अब इतना कुछ होने के बाद भी जब स्टेट फेज 2 और बीटेट नहीं कराया जाएगा तो इसको लेकर, स्टेट फेज 2 को लेकर पटना उच्च न्यायालय में केस कर दिया गया है। जिस प्रकार से पेपर कंट्री के माध्यम से अपडेट मिला था और अभ्यर्थियों के द्वारा अब जो भी आप लोगों का निष्कर्ष निकलता है वो पटना उच्च न्यायालय पे निकलता है। अगर पटना उच्च न्यायालय जजमेंट देती है कि स्टेट फेज 2 कराएगी सरकार, बीएससीबी विज्ञप्ति निकालेगी तो निकालेगी, इस बात को समझ लीजिए। पहले भी जब यहाँ पे उससे मिलने गए थे बीएससीबी के जो अध्यक्ष हैं आनंद किशोर जी, उनके द्वारा भी यही कहा गया था आप लोगों का कि स्टेट फेज 2 कराना चाहते हैं, मगर शिक्षा विभाग में अभी आप लोगों का टीआरई 3 का काउंसलिंग चल रहा है। काउंसलिंग जैसे ही पूरा होगा वैसे ही अगर उससे कोई प्रक्रिया आता है तब हम लोग स्टेट फेज 2 करा लेंगे, और यही आप लोगों का प्रक्रिया आ गया है। इसी को लेकर अब आप लोगों का जो भी है ये पटना उच्च न्यायालय पर डिपेंड करता है। पटना उच्च न्यायालय में केस कर दिया गया है, उधर से जजमेंट आएगा, इंतजार रहना है जजमेंट को लेकर। जजमेंट उधर से आएगा और जजमेंट में आप लोगों का निश्चित रूप से जीत होगी, इस बात को समझ लीजिए। स्टेट फेज 2 वाले को जरूर यहाँ पे अपेयर होने का मौका मिलेगा टीआरई 4 में। अब हम लोगों को यहाँ पे पटना उच्च न्यायालय का जजमेंट देखना है। चैनल पे अगर आप पहली बार विजिट किए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, अपने मित्रों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर करना ताकि उनको इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन निश्चित रूप से मिलता रहे। धन्यवाद।